अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब-रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम के हवाले से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम तफसीली खबरों को शुरू करने से कबल पेश करते हैं चंद सुर्खियाँ। अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग उरूज पर, अमेरिका ने 24 रूसी सफारतकारों को मुल्क से निकलने का दिया हुक्म। 6 माह के दौरान ही अमेरिकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी, हाफिज़े में कमज़ोरी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के हैं निशाने पर। अफ्रीकी यूनियन में इसराइल की शमूलियत के खिलाफ अलजज़ायर ने तैयार किया 13 मुखालिफ ममालिक का ब्लॉक, इसराइल चिराग पा। अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे में तालिबान का 12 रेडियो और टीवी स्टेशनों पर कब्जा, कशमकश जारी। और इब्राहिम रईसी के सदर मुंतखब होने की राह हमवार, ईरानी रहनुमा खामनाई की मंजूरी के बाद जुमेरात को लेंगे सदारती हल्फ। अमेरिका और रूस के माबैन सर्द जंग अब उरूज पर पहुंच चुकी है। खबर रसा एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में तैनात रूस के सफ़ीर अनातोली अनातोनोव ने कहा कि वाशिंगटन ने रूस से कहा है कि वो 3 सितंबर तक अपने 24 सफारतकारों को अमेरिका से निकाल दे। राइटर्स ने रूस को 24 सफारतकारों को निकल जाने के इक़दाम को अमेरिका और रूस के माबैन शदीद इख्तिलाफ़ात का शाखसाना करार दिया है। अमेरिका में तैनात रूसी सफ़ीर ने हालांकि अभी तक अमेरिका से निकालने की वजह नहीं बताई। रूस के सफ़ीर ने कहा कि सफारतकारों की रूस वापसी के बाद उनके बदले दूसरे सफारतकार अमेरिका नहीं जाएंगे, इसलिए कि अमेरिका ने वीज़ा देने के अमल को सख्त बना दिया है। वाज़ेह है कि रूस और अमेरिका के माबैनी इख्तिलाफ़ात रूस और अमेरिका के सदूर के माबैन 10 साल के बाद 16 जून को जेनेवा में एक दूसरे से मुलाकात और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में बातचीत के बावजूद सामने आए हैं। मास्को और वाशिंगटन के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ात चल रहे हैं और ये ताल्लुक़ात उस वक्त मज़ीद कशीदा हो गए जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को क़ातिल करार दिया था। इसके अलावा बाइडन ने इस साल क़बल रूस और चीन का नाम लिए बगैर उन्हें साइबर हमलों का ज़िम्मेदार भी करार दिया था। IRIB न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में होने वाले सर्वे में सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आई है, जबकि बाइडन को सदर मुंतखब होने अभी 6 माह का भी मुकम्मल वक्फा नहीं हुआ। रियल क्लियर पॉलिटिक्स नामी एक तंजीम के सरों के मुताबिक इस वक्त जो बाइडन की मकबूलियत 50% के करीब पहुँच गई है, जबकि सदारत के आगाज़ के वक्त 56% लोग उनकी कारकर्दगी और पॉलिसियों के हिमायती हुआ करते थे। इधर हज़ारों सोशल कारकुनों और समाज के मुख्तलिफ तबक़ों के लोगों ने अमरीकी रियासत टेक्सास में हक़ राय दही के सिलसिले में जो बाइडन के बिल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि वो शहरियों के हक़ राय दही को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए किसी कोशिश से दरीग़ ना करें। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जारी इन मुज़ाहिरों का एहतमाम ब्लैक लाइव्स मैटर्स जैसी मुतअद्दिद समाजी तंजीमों की जानिब से किया गया है। अमरीकी सदर की गिरती मकबूलियत में एक उनसर उनके हाफ़िज़े में कमज़ोरी का सबब भी है। जो बाइडन की उम्र इस वक्त 78 बरस बताई जाती है और इस तरह वो साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 3 साल बड़े हैं। बाइडन की हाफ़िज़े की कमज़ोरी गुज़िश्ता महीनों के दौरान कई बार ज़राए अबलाग़ की सुर्ख़ियों में आ चुकी है, जिसके बायस अपोजिशन को उन पर उंगली उठाने और उनकी ज़हनी तवानाइयों पर सवालिया निशान लगाने का खूब मौका मिल गया है। अफ्रीकी यूनियन में इसराइल को मुबस्सिर रुकन नामज़द करने के ख़िलाफ़ अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर ने 13 रुकनी ब्लॉक बना लिया है। खबर रसा इदारों के मुताबिक अलजज़ायर समेत 13 रुकन ममालिक ने इसराइल को अफ्रीकी यूनियन से निकाल बाहर करने पर इत्तेफाक किया है। फ़लस्तीन में मुसलमानों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम, मकानात की मसमारी और फ़लस्तीनियों को आबाई ज़मीनों से जबरी बेदखल करने पर जहाँ एक तरफ अक्सर अरब ममालिक ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, वहीं जनूबी अफ्रीका, ट्यूनिस, एरित्रिया, सेनेगल, तंजानिया, नाइजर, अलजज़ायर, गैबोन, नाइजर, लाइबेरिया, जिम्बाब्वे, माली और सेशल्स ने सेहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आने का फ़ैसला किया है। अलजज़ायरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अलजज़ायर सफ़ारती मिशन अफ्रीकी यूनियन में इसराइल की शमूलियत पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। अफ़गानिस्तान के हेलमंद सूबाई दारुल हुकूमत का कंट्रोल हासिल करने तालिबान और अफ़गानी फोर्सेस के दरमियान कशमकश जारी है। इस दौरान तालिबान ने हेलमंद सूबे की दारुल हुकूमत लश्करगाह में चलने वाले 12 से ज़ायद मकामी रेडियो और टीवी स्टेशंस पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के हिमायती इस्लामी प्रोग्राम नशर करने वाले एक चैनल को बहाल रहने दिया गया है। एक और शहर हरात में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। मई के अवाइल में अमरीकी फ़ोर्सेस के अफ़गानिस्तान से इनक़िलाब में तेज़ी के बाद से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 85% से ज़ायद इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमतों में अमरीका और दीगर बैनुल अक़वामी ताक़तों की कठपुतली अफ़गानी हुकूमती लड़ाकों से तालिबान को मुज़ाहिमत का सामना है। इससे कबल लश्करगाह इलाक़े में अमरीकी फ़ौज ने मुआहदा तोड़ते हुए फ़ज़ाई हमले किए थे। सुकून रेडियो के डायरेक्टर सफ़तुल्लाह ने कहा कि उनके रेडियो स्टेशन ने 2 दिन कबल अपनी नशरियात बंद कर दी थी क्योंकि तालिबान ने रेडियो की इमारत पर कब्ज़ा कर लिया था।
ख़दामत पसंद क़ायद इब्राहिम रईसी ने आज बाकायदा तौर पर ईरान के नए सदर की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इब्राहिम रईसी के मुल्क के आइंदा सदर के तौर पर बाकायदा मंजूरी दी है। रईसी ने मुल्क की क़यादत एक ऐसे वक्त में संभाली है जब ईरान अपनी मईशत को बहाल करने और आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर माहदे की वापसी का ख्वाह है। रईसी जुमेरात को पार्लियामान में सदर के ओहदे का हल्फ भी लेंगे और बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। एक तकरीब में रईसी ने कहा कि वो अमरीकी पाबंदियों के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेंगे और माशी इस्तेहकाम की कोशिश करेंगे। रईसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज डगमगाती हुई ईरानी मईशत को सहारा देना है। रईसी के मुताबिक मुल्क की मईशत का दारोमदार गैर मुल्कियों की ख्वाहिशात पर नहीं होना चाहिए। इससे कबल रईसी ने सुबुकदोश होने वाले ईरानी सदर हसन रूहानी को एतदाल पसंदाना तर्ज हुकूमत की वजह से कई मरतबा तनक़ीद का निशाना बनाया था। तो नाज़रीन, ये थी आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज की अहम खबरें। आपको बुलेटिन कैसे लगा? आपकी राय हम तक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएँ। इसके अलावा भारत से अहम कौमी खबरों और दीगर तज्ज़ियों के लिए आप मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।